Hello everyone, this is me Shilpa Maheshwari and I'm back with my new video and it's all about the tenses. So let's get start learning tenses. Okay, so here you can see our number one tense, which is the present simple tense. Okay, before starting this video, let me tell you one thing that हमारे पास जो वो tenses, firstly tense की meaning क्या होती है? तो टेंस की मीनिंग होती है टाइम एंड डेफिनेटली हमारे पास तीन तरह के टेंसेस होते हैं. लाइक वी कैन से दैट वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. नंबर वन इज़ द प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड देन द फ्यूचर टेंस. सो ये तीन हमारे पास मेजर टेंसेज होते हैं एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 12 टाइप्स, राइट. सो फर्स्टली हमारे पास आता है, हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट से बताना चाहूँगी ताकि आप PCQs हैं या पेपर्स हैं जो भी है वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं. तो ये वो टेंस है जो कि हम अपने हैबिट्स को जाहिर करने के लिए बोलते हैं. लाइक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन, सो हम यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूजेज करेंगे. जैसे कि डेली रूटीन्स हमारे हैबिट्स वही होती हैं जो हमारी फैक्ट होता है, जो फैक्टफुल चीज़ें होती हैं, जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास है affirmative structure, negative and then the interrogative, right. सो यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है एंड वी ऑल नो, ठीक है. एंड एस एंड ई एस का यूजेज होगा उसके साथ. एंड अगर हम उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूजेज करेंगे. एंड आई थिंक एज वी ऑल नो दैट डू जो हमारा होता है वो यूज़ होता है प्लरल थिंग्स के साथ एंड जो डज होता है वो सिंगुलर थिंग लाइक एनी नेम, कोई भी एक नेम के साथ यूज़ होता है. Okay, so here you can see the next tense which is the present continuous tense. अच्छा, इन सारे टेंसेस की कुछ कुछ हिंट्स है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो बने रहिएगा एंड तक आप इस वीडियो को देखने के लिए. सो नंबर सेकंड टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड इट्स डेफिनेशन इज इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ और अराउंड द प्रेजेंट टाइम. मतलब कि ये एक ऐसा टेंस है जो कि हमारे हार्ट बीट की तरह होता है. इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इसको याद रखें कि जैसे हार्ट बीट जब तक हम अलाइव होते हैं कंटिन्यू होती है, राइट. तो वैसे ही जो कंटिन्यूस टेंस होता है वो क्या होता है कि ऐसे ही कंटिन्यू होता है. लाइक प्रेजेंट टेंस वो चीज़ जो प्रेजेंट में हमारे रनिंग हो, जो गोइंग ऑन हो, मूविंग हो. एंड जब भी कोई चीज़ गोइंग ऑन होती है तो उसके लिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूजेज करते हैं विच इज़ द ING फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट, राइट. एंड इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास आते हैं इज, एम एंड आर. अच्छा, इसके कुछ हिंट्स हैं आपकी. अब वो हिंट्स ये हैं कि जैसे ये टेंस हम कब यूज़ करते हैं फॉर द करंट गोइंग ऑन मोमेंट्स, राइट. एंड फॉर एग्जांपल द राइट नाउ मोमेंट्स, शी इज़ रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब यहाँ पे जो वर्ड परफेक्ट आप देख रहे हैं तो परफेक्ट का साउंड जो आपके पास आता है वो आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वाला साउंड आता है लास्ट में. सो ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं दैट यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन completed इन द पास्ट विद अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. मतलब कि ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, जो क्या था पास्ट में एंड कंप्लीट हो चुका था, ठीक है. एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विद द कनेक्शन टू प्रेजेंट. तो हम इसको कहते हैं कि वो एक्शन जो कि आपका प्रेजेंट में, जस्ट लाइक इफ़ वी से कि प्रेजेंट में स्टार्ट हो चुका था या फिर प्रेजेंट में ही ख़त्म हो चुका था स्टार्ट होके, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सिंपल आगे इसको मैं आपको हिंट्स के साथ बताऊंगी कि ये क्या है. अच्छा, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो आपके पास आते हैं हैव एंड हैज़. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. जैसे मैंने आपको कहा था कि कंटिन्यूस टेंस आता है तो उसमें ING फॉर्म लगती है फोर्थ फॉर्म. जब परफेक्ट की बात होती है तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होता है. ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, रिसेंटली, ये जो है इसकी सिंपलेस्ट हिंट्स हैं. एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं. शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, आई हैव विजिटेड लाहौर.
सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अब आपके पास ये कौन सा टेंस आता है, जस्ट लाइक ये वैसे वो टेंसेज है जिनका यूजेज हमारे पास बहुत रेयर होता है, बट होता ज़रूर है। सो यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। अब वो एक्शन जो पास्ट में आपका स्टार्ट हो चुका था बट स्टिल वो क्या है, कंटिन्यू है, तो इसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड जो कि ये कंटिन्यूस टेंस है, तो इसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म लगानी होती है लाजमी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं हैव एंड हैज़ के साथ बीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एंड हैज़ यूज़ किया था, तो इसमें हैज़ एंड हैव के साथ बीन का यूजेज हो जाता है। कि कुछ बेसिक से दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours एंड दे हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सिंपल सिंस एंड फोर का भी कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि वो आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम सिंस एंड फोर वहाँ यूज़ करते हैं जो फोर होता है हम वहाँ यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन, when we don't know the exact timing and exact date, exact hour, we are just talking about the duration, so we have to use here the for. And if we are talking about the exact time point, so we have to use the since, right. सो अगर हमें बात करनी है जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून या फिर कोई भी टाइमिंग है, कोई डे है, स्टार्ट टाइमिंग एग्जैक्टली कोई ईयर है, जैसे आपको किसी चीज़ का एग्जैक्ट पता है कि ये काम उस डेट से स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो हियर यू कैन सी द नंबर 2 टेंस विच इज़ द पास्ट सिंपल टेंस। अब ये सिर्फ एक हमारे पास टेंस आता है जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी भी टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। पर जब हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की एडिशन करेंगे तो सिंपली हम यहाँ पे उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूजेज करेंगे। जैसे कि शी विजिटेड कराची yesterday, I watched a movie last night. Here you can see the past continuous tense. As I told you earlier कि जो continuous tense है उसमें जो continuity की बात होती है, चाहे वो present है, past है या future। और present है तो वो present में कुछ continue चल रहा है, past है तो कुछ continue चल रहा था, वो जॉब कर रही थी, past में उसका action continue रहा, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर यूज़ करते हैं एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि हिंट्स हैं आपके पास एट 5 PM, एट दैट टाइम एंड वाहिल एंड व्हेन। एग्जाम्पल्स हैं शी वॉज कुकिंग व्हेन आई अराइव्ड, दे वर प्लेइंग एट 6 PM। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब वो टेंस जो कि आपका क्या करता है कि ऐसा एक्शन शो करता है जो कि आपका पास्ट में ख़त्म हो चुका, किसी और चीज़ के स्टार्ट होने से पहले वो एक्शन आपका ख़त्म हो चुका, उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके जो परफेक्ट की जब बात होती है तो वहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो होता है हमारे पास हैड। हिंट्स आपके पास आती हैं बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम। फॉर एग्जाम्पल शी हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मतलब वो वहाँ से जा चुकी थी, मतलब मेरे पहुँचने से पहले वो वहाँ से जा चुकी थी। अब एक एक्शन स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस एक्शन है वो ख़त्म हो चुका था। दे हैड फिनिश्ड द वर्क। Past perfect continuous tense used to express an action that continued for some time before another past action, मतलब कि वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू रहा होगा कुछ और पास्ट का कोई और एक्शन स्टार्ट होने में, यानी कि बात यहाँ पर पास्ट की ही हो रही, पास्ट में एक एक्शन ख़त्म, पास्ट में एक एक्शन जब वो कंटिन्यू रहा होगा दूसरा एक्शन स्टार्ट होने तक, ठीक है, या होने से पहले तक। तो यहाँ पर आपके पास हैड बीन का यूजेज होता है एंड फोर लगेगा, आपको पता है, एंड शी हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर द बस अराइव्ड। दिस इज द एग्जाम्पल। So here you can see the third number tense, which is the future simple tense, used to express
फ्यूचर एक्शंस, प्रोमिसेस, प्रेडिक्शंस और डिसीजंस। अब आपका ये वो एक्शन है जो कि क्या के जो फ्यूचर में काम होने वाला है आपका, उसको शो करता है। फ्यूचर एक्शंस को, फ्यूचर डिसीजंस को, फ्यूचर प्रेडिक्शंस को, प्रोमिसेस को शो करता है, राइट। तो इसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस में विल एंड शैल। हिंट्स आपके पास आती हैं जैसे कि टुमारो की बात करते हैं तो वहाँ पर हम फ्यूचर यूज़ करते हैं, नेक्स्ट वीक, कमिंग सून और लेटर। एग्जाम्पल है आई विल हेल्प यू, शी विल ट्रेवल टुमारो, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अब ये वो है जो फ्यूचर में आपका काम कंटिन्यू रहेगा, दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, राइट। स्ट्रक्चर आपके पास सिंपल रखा हुआ है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का। इसके साथ हम विल बी एंड शेल बी का यूजेज करते हैं, ठीक है। विल बी एंड शेल बी वो चीज़ होती है जो बी इसके साथ आता है, यानी कि हमारा एक एश्योरेंस एक एश्योरेंस देता है कि वो काम जो कि आपका फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, जिसमें आप वर्क की फोर्थ फॉर्म का यूजेज करते हैं। सो हियर आर द फ्यू हिंट्स लाइक दिस टाइम टुमारो, मतलब इस टाइम कल मैं ये काम कर रहा हूँगा। 8 PM टुमारो, शी विल बी स्टडिंग 8 PM, वी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट हमारे पास टेंस आ जाता है ये फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल का। अब वो आपके पास आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि है यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी completed बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। क्या यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी completed बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब कि आपकी एक जो कन्फर्मेशन वाला जो टाइम है उससे पहले आपका कोई एक्शन फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा। जैसे कि आपके पास इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो परफेक्ट के जितने भी टेंसेज आते हैं उसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। एंड इसके हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास हैं विल हैव एंड शैल हैव। हिंट्स आपके पास आ जाती हैं बाय, बिफोर, बाय, नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल है शी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय मंडे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये हमारा लास्ट टेंस है। इसमें है यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, राइट। मतलब कि एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ये एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि आपके विल हैव बीन, इसका जो है वो एंड शैल हैव बीन इसके जो हेल्पिंग वर्ब है। सिंस एंड फॉर का यूजेज होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी इसमें। कंटिन्यूस के उनमें सब में आपके पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, एंड जितने भी हमारे पास परफेक्ट के टेंसेज आते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज होता है, ठीक है। एंड जितने भी हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेज आते हैं उसमें आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एंड हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरह से जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं उसमें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। को मेरे टेंसेस समझ आए होंगे सिंपलेस्ट हिंट के साथ, तो आपको बेसिक यूज़ अटैम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन आए कि कंटिन्यूस की बात हो रही है या किसी कन्वर्जन की बात हो रही है, आप ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है आपको, तो बस आप हिंट्स को याद रखें। या ऐसे आपको कोई एग्ज़ाम में कुछ है, आपको कोई टास्क दे रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो आप ये याद रखें कि जब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो आप हार्ट बीट का एग्जाम्पल ले लें। वहाँ पे आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूजेज करना है। जहाँ परफेक्ट का साउंड होता है, मतलब समथिंग विच हैज़ बिन डन, तो वहाँ पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो हिंट्स आप माइंड में रखेंगे, इट विल बी ईजी। थैंक यू एवरीवन, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।